बच्चे लोग आज अपन लोग क्या करते हैं बेटा वो देखते हैं। अपन लोग क्रेश कोर्स के कुछ पोर्शंस के टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। क्रेश कोर्स में क्या होता है, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। क्रेश कोर्स में अपने सारे टॉपिक तो पढ़े हुए थे, पर जो अपने को नीट और जेई के लिए जो होता है, नीट और जेई के लिए जो मोर से मोर प्रैक्टिस कर सके अपने लोग, और जो अच्छे टॉपिक हो और जो मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हो, उनको बराबर अपने लोग उस पर रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आपने करंट पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा मेरा बच्चा, तो करंट के बारे में सबको याद होगा। करंट में जब आप लोग करंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे लोग, करंट। ध्यान से देखिए, जब आप लोग क्या करेंगे बेटा, करेंट, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होता है कि किसी मटेरियल में अगर चार्ज का फ्लो होता है तो उसे अपन लोग करंट बोलते हैं। वो सब बेसिक कॉम्बिनेशन, बेसिक चीजें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपको करंट याद होगा मेरा बच्चा, सर I इक्वल टू सर Q बाई टी। क्या सर, बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल मैं आज जो बताऊंगा वो देखना ध्यान से। फिर आपने एक चीज पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद होगा सारे बच्चों को। सारे बच्चों को क्या होगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो याद होगा। ओके चलिए, फिर इसमें एक चीज क्या करते हैं सर, तो करेंट डेंसिटी याद है सबको मेरा बच्चा। करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जे इक्वल टू मेरा बच्चा आई बाई ए। जे इक्वल टू करंट डेंसिटी लिखते हैं, ठीक है। देखिए, करंट अपना क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, फिर भी ये अपना क्या आता है बेटा, स्केलर में आता है। जनरली ये टेंसर होता है, पर टेंसर में पढ़ना नहीं है, ये इसको स्केलर में मान के चलते हैं। क्यों सर, क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइंगल को फॉलो नहीं करता। अब बात किसकी रही मेरा बच्चा, तो करंट डेंसिटी की। अब बात किसकी रही, करंट थे, तो वही करंट बाय एरिया। जैसे क्या होता है बेटा, आपका मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, और आपके लैपटॉप का चार्जर, ठीक, वो दोनों डिफरेंस क्यों होता है सर, वो दोनों डिफरेंस क्यों होता है, इसी करंट डेंसिटी की प्रॉपर्टी से। जो मोबाइल के जो वायर होते हैं बेटा, जो मोबाइल के जो चार्ज के वायर होते हैं और लैपटॉप के चार्ज के वायर जो होते हैं बेटा, उस दोनों में डिफरेंस क्यों होता है सर, यही अपना करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। उसके बाद एक चीज अपन लोग क्या देखते हैं बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें और एक चीज क्या देखते हैं मेरा बच्चा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपने लोग देखते हैं। चलिए, VD इक्वल टू सबको याद होगा बेटा, चलिए ई चलिए सर टाउ, टाउ बाई एम। चलिए, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, उसकी अपन लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। सर यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे है टाइम को, टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को डिनोटेट करता है। अगेन रिपीट, सर यहाँ पे टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम। सर व्हाट इज दिस मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब ध्यान से देखिए, सर टी से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह तुम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किए। बाकी जितना जगह भी टी से रिप्रेजेंट करते थे ना मेरा बच्चा, वो सिंगल पार्टिकल के लिए होता है। कंडक्टर के अंदर मान लीजिए एक कंडक्टर है, मान लीजिए मेरा बच्चा ये कंडक्टर, इसमें केवल एक चार्ज मूव नहीं करेगा, एन टर्म्स जो चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं। तो उनका कोलाइड जब करता है, उनका जो कोलिजन्स का जो एवरेज टाइम होता है उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन रिपीट, सर बाकी सब जगह तो अपने लोग टी से रिप्रेजेंट कर देते थे, यहाँ पे ऐसा क्या खास है जो इसको अलग चीज से डिनोटेट कर रहे हैं। सर यहाँ पे आखिर क्या ऐसा डिफरेंट है जिसको इस टाइम को जो है अपने डिफरेंट टर्म से डिनोटेट कर रहे हैं। ओनली फॉर, देखिए अभी तक जो भी टाइम को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सिंगल पार्टिकल के लिए, ओके, वो सिंगल पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कंडक्टर में क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं। उनका क्या ले रहे हैं, एवरेज टाइम ले रहे हैं। उनका क्या ले रहे हैं बेटा, एवरेज टाइम ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक नए सिंबल का यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, तो यूज करते हैं।
ये अपना ये 3 चीज बेसिक है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं होती। देखिए जनरली मैं आज के क्लास में आप लोग को ये बताने वाला हूँ, बस ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया। आज के क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ओके चलिए आज मैं आपको क्या डिस्कस करूँ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस लिख लीजिए पूरा। सीरीज पैरेलल बहुत सारे आप लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जितने भी है ना उस सबको एक जगह मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूं और फिर उस कलेक्शंस के बाद में मैं 2-3 जो स्पेशल है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। कॉम्बिनेशंस में बेटा अपने लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें बहुत सारे, ये तो सर हम लोग छोटे छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एकदम से हम लोग छोटी क्लास से पढ़े। तो यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पे जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है बेटा, मिक्स पे। किस पे करना है सर, मिक्स पे। ओके मेरा बच्चा चलो फिर किस पे करेंगे सर, तो इनफाइनाइट, या इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। चलिए इनफाइनाइट याद रखिएगा। ओके या इसे आप लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट आराम से देखते चलिए। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट ध्यान से। फिर कौन सा बेटा, तो क्यूबिक। चलिए फिर कौन सा बेटा, क्यूबिक। फिर डब्लू व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर कौन सा मेरा बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए फिर कौन सा है सर, तो व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके बाद सर सिमेट्री, उसके बाद मेरा बच्चा सिमेट्रिकल। इतने सारे जो हैं अपने लोग करते हैं, और भी एक दो आते हैं लेकिन इसी में अपने लोग सबको कर लेंगे। इसी में अपने लोग क्या करेंगे बेटा, तो सॉल्व कर लेंगे। ओके और भी होता है बेटा, जैसे डेल्टा, जैसे क्या होता है बेटा, डेल्टा स्टार मेथड। जैसे क्या होता है बेटा, सर्किट को डेल्टा स्टार मेथड से सॉल्व करते हैं। और क्या होता है बेटा, स्टार टू डेल्टा। और अपन लोग क्या क्या मेथड का, ये बस स्पेशल टाइप जो मेथड का यूज करते हैं और कुछ खास नहीं होता है। जो डिफरेंट सर्किट होते हैं बेटा उसके लिए यूज करते हैं सर, स्टार डेल्टा मेथड। एक क्लास में इतने सारे तो नहीं पॉसिबल हैं, पर जितने पॉसिबल है मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके 1 लेक्चर्स में इतने पॉसिबल तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सबको क्या कर दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए सर, ये छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं, इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सीरीज पैरेलल मिक्स, इसमें कुछ खास बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, सीरीज में तो सबको याद होगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या सर, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल मिक्स, जब दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो जाते थे अपने, मिक्स हो जाते। मेन जो यहाँ पे अपने को पढ़ना वो इनफिनाइट। ओके इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट, क्यूबिक, व्हीट स्टोन ब्रिज, सिमेट्रिकल। डेल्टा स्टार मेथड से सर्किट को सॉल्व करना, स्टार डेल्टा मेथड से सर्किट को सॉल्व करना। मेन जो नीचे का जो आप 4 to 5 देख रहे हैं यही मेन है आपको, और अपने लोग इसी के बारे में मेन डिस्कस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, जो सेम पोटेंशियल वाला सर्किट होता है ना बेटा, ये मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट का जो हमने बताया है, अब इनफाइनाइट से क्या 2-3 केस ही होते हैं इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में अपने पास कितने होते हैं बेटा, 2 और 3 केसेस ही होते हैं, तो उसी से सॉल्व कर लिया जाता है। ओके अब बहुत तरह, जैसे क्यूब का यूज करते हैं। क्यूब बाद में सब कुछ पूछ चुका है कि डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, फेस क्या होता है। तो या अभी की जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, वो आपको यही इक्विपोटेंशियल से या आपको WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए
ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है सर, रेसिस्टेंस है। अगेन रिपीट, ये सारे कॉम्बिनेशन है, एक क्लास में तो पॉसिबल इतना नहीं है, लेकिन मैं इनफाइनाइट को और इक्विपोटेंशियल को मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको मैं डिस्कस कर दूं। इनफाइनाइट को और इक्विपोटेंशियल को क्या बेटा मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब अपन लोग क्या क्या करेंगे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ओके, या इसे मेरा बच्चा लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैडर, सीढ़ी। सीढ़ी समझते हैं ना, छत पे चढ़ने वाला जो सीढ़ी जो होता है, वो प्रॉब्लम भी अपने लोग बोलते हैं। चलिए इसमें भी बेटा अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का करेंगे, 2 से 3 टाइप्स है, ज्यादा टाइप्स नहीं है। 2 से 3 टाइप्स क्या करेंगे बेटा अपन लोग सॉल्व करेंगे। ओके मेरा बच्चा, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए अब लोग ये क्या कहाँ तक ले रहे हैं बेटा, इन्फिनिटिव तक ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं मेरा बच्चा, तो इन्फिनिटिव तक इसे लेके सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर, दिस आर दिस आर दिस आर, ओके चलिए डॉट 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 दिस आर, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक मेरा बेटा, इसी को लेडर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, तो लेडर फॉर्म भी बोलते हैं। इच रेसिस्टेंस आर 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 आर, बस इजी करने के लिए मैंने इसको 2R ले लिया। 2R सर, 2R सर, 2R सो मेनी। देखिए ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये एक लेडर प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अपना क्या इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम है। इसे अपन लोग क्या करेंगे बेटा, तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करेंगे सर। सिंपल है, देख लीजिए आराम से। इस पूरे को, इधर वाले को देखिए, ये टोटल क्या है, इन्फिनिटिव है। ये टोटल क्या है मेरा बच्चा, इन्फिनिटिव है। सर्किट समझिएगा, ये टोटल क्या है मेरा बेटा, तो इन्फिनिटिव है। ओके सर, दिस एंड दिस, आराम से सारे बच्चे लोग देखेंगे सर, ये रहा ए, ये क्या रहा बी। दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ आर, दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ आर। ये पूरा इन्फिनिटिव था बेटा। क्या था सर, तो इन्फिनिटिव था। तो इन्फिनिटिव को बेटा हमने आर नॉट मान लिया, मतलब आर इक्विवेलेंट इक्वल मान लिया। जो इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस था मेरा बच्चा, जो इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस था मेरा बच्चा, उसको हमने आर इक्विवेलेंट इक्वल माना। सर क्यों माने, इससे अच्छा तो उस बाकी जो 2 छोड़े उससे भी मान लो वैसा नहीं, ध्यान से। जो इधर का हमने इनफाइनाइट टर्म्स को अगर हम आर इक्विवेलेंट के निकाले, उसमें 2 ऐड करें 2 सब्ट्रैक्ट करें, क्या इन्फिनिटी में उतना से सब्ट्रैक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए इधर के जितने भी कॉम्बिनेशंस थे, इस साइड्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस थे मेरा बच्चा, उसको हमने क्या मान लिया, आर इक्विवेलेंट के इक्वल। उसे हमने क्या मान लिया बेटा, आर इक्विवेलेंट के इक्वल मान लिया। ओके सर, चलेगा। अब ये सर्किट आपका बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपका सर्किट ये, तो ये 2R था बच्चा। चलिए तो यहां पे हमने R नॉट मान लिया। ये दोनों किस में हो गया सर, पैरेलल में हो गया। चलिए ये दोनों सर किस में हो गया, 2R इंटू सर R नॉट, सर 2R प्लस सर R नॉट। आराम से देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो इसको हमने क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। चलिए इस दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व। अब अपना सर्किट क्या बन गया सर, अब अपना सर्किट क्या बन गया, ध्यान से देखिए सर। चलिए अब ये अपना सर्किट क्या बन गया मेरा बच्चा, अच्छे ढंग से देखिएगा सर। दिस, ये रहा मेरा बच्चा ए, चलिए ये क्या रहा मेरा बच्चा बी, इसके नीचे ये आएगा बच्चा, फिर उसके बाद ये आएगा। चलिए सर दिस इज द रेसिस्टेंस, और ये क्या, चलिए ध्यान से।
अब ये कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, तो सर 2r को हमने r इक्विवेलेंट की इक्वल मान लिया। ब्रैकेट में करके लिखना चाहते हैं लेट तो लिख सकते हैं, कोई उतने छोटे आप तो पढ़े हैं, आप लोग को उतना बताने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों किस में हो गया सर, सीरीज में। अब ये दोनों किस में हो गया मेरा बच्चा, तो सर सीरीज में हो गया फाइनल बेटा। अब ये दोनों सर किस में हो गया, तो सीरीज में। आर नॉट इक्वल टू बेटा आर प्लस सर 2r नॉट डिवाइडेड बाय 2r प्लस r। ये रहा अपना फिजिक्स का पूरा टोटली का। अब इसके बाद जो भी करेंगे, अब इसके बाद आप जो भी करोगे वो किसके लिए करोगे बेटा, तो वो मैथ से कैलकुलेशंस अपने लोग करेंगे। चलिए अगेन फिर यहां देखिए, इस पूरे को आपने क्या माना सर, आर इक्विवेलेंट के इक्वल। इस पूरे को आपने क्या माना, आर इक्विवेलेंट के इक्वल। चलिए ये 2r है और ये r नॉट है, ये दोनों सर किस में हो गया, पैरेलल में, हमने सॉल्व कर दिया। अब ये एक बन गया और ये एक बन गया, तो यहाँ पे जो आप r देख रहे हैं और यहाँ पे ये जो दो चीज देख रहे हैं, अब ये दोनों किस में हो गया मेरा बच्चा, तो सर सीरीज में हो गया। ये दोनों किस में हो गया मेरा बच्चा, तो सर सीरीज में हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज लेके बेटा इसे मैं बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या करता हूं, तो सॉल्व कर देता हूं। चलिए सर आराम से देखिए, लास्ट उधर क्या है बेटा, आर नॉट इक्वल टू बेटा, आप बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं सिंपल ही है, आप लोग बना भी रखे होंगे, बस हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं। चलिए इधर क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट हो जाएगा। चलिए ये नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r प्लस सर r नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरा बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई r इक्वल टू बेटा 2r प्लस r नॉट, 2r इंटू बेटा r नॉट। आराम से ये क्या हो जाएगा बेटा, 2r स्क्वायर r नॉट इंटू r सर 2r इंटू r नॉट। चलिए नीचे बेटा 2r प्लस r नॉट इक्वल टू बेटा दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर से बेटा आराम से, अब कुछ नहीं कर रहे, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके मेरा बच्चा, चल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r नॉट सर r नॉट का स्क्वायर, चलिए सर 2r स्क्वायर, चलिए ये कितना हो जाएगा बेटा 3r नॉट। चलिए ध्यान से मेरे बच्चे लोग, सर r नॉट का स्क्वायर, इन सबको इधर ले आइए, इस सबको इधर ले आइए तो बेटा, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा वो r नॉट माइनस मेरा बेटा 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वाड्रेटिक में किसी। अब ये एक बन गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आराम से देखिए, हमने इस 3 को इधर लेके आए तो 2 था तो बेटा माइनस हो गया, कहने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 2r स्क्वायर था तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक बन गया, ये अपना क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। याद कीजिए तो थोड़ा सा, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 याद है सबको, x इक्वल टू सर माइनस b प्लस माइनस सर b स्क्वायर सर माइनस 4ac बाई बेटा तो 2a। चलिए कॉम्बिनेशन बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ बस मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपको, बाकी सच है। आराम से अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सर आर नॉट इक्वल टू, चलिए सर माइनस माइनस आर हो गया बेटा, फॉर्मूला पर आराम से पुट कर दीजिए, एकदम बेसिक कर दे रहा हूं कि बच्चों को कैलकुलेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, डाउट होता है। ओके सर, चलिए बी स्क्वायर सर माइनस आर स्क्वायर सर 4, ए की जगह पे बेटा 1, सी की जगह पे बेटा माइनस 2r स्क्वायर। चलिए अंडर रूट लगा लीजिए मेरा बच्चा, सर 2 इंटू सर 1। चलिए ये कितना हो जाएगा प्लस, एकदम मैं पूरा अच्छे ढंग से क्लियर कर रहा हूं, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना। बच्चे लोग यही मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग बेटा यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से 8r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये अपना क्या हो गया बेटा 8 स्क्वायर बाई बेटा 2। चलिए
सर प्लस माइनस बेटा r इक्वल टू प्लस माइनस 9r स्क्वायर बाई 2। चलिए r इक्वल टू प्लस माइनस 3r बाई 2। चलिए r ये कितना हो जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो फाइनल r नॉट कितना हो जाएगा बेटा, r प्लस सर 3r बाई 2। सर 4r बाई क्या सर बच्चे की तरह 2r, r नॉट कितना आ गया मेरा बच्चा, तो 2r आ गया। ध्यान से ये इन्फिनिटिव के कंडीशंस अपने लोग कर रहे हैं, ये किसके कर लिए कर रहे हैं बेटा, तो इन्फिनिटिव के लिए। बच्चों को बस ये जो लास्ट जो दिख रहा है ना इसी में दिक्कत होती है, बच्चों को यहाँ पे बस थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रख के अपने को कर लेना है। बाकी अगेन रिपीट, हमने पूरे इनफाइनाइट को आर इक्विवेलेंट के इक्वल मान लिया। ओके, अब इनफाइनाइट का कैसे कर लेंगे सर, उसको यही कर लेते हैं सर, ये टोटल जो इनफाइनाइट लेडर्स जो हैं, जो हमने इधर 2 को छोड़ा, सर 3 को क्यों नहीं छोड़े, 4 को क्यों नहीं छोड़े, छोड़ सकते हैं पर वो क्यूबिक बन जाएगा, वो अलग अलग फॉर्म बन जाएगा, वो ज्यादा क्या हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा सॉल्व करना। सर हमने यहाँ पे 2 को ही क्यों लिया, हमने यहाँ ऐसे तो हो सकता था इधर इधर 4 को छोड़ के बाकी को आर इक्विवेलेंट के एक को रखते, ये भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो क्यूबिक बन जाता बेटा, वो पावर 4 बन जाता, जिसे सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना वो क्या हो जाता बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ऐसा नहीं है कि हम 2 ही को ले सकते हैं, हम इधर वाले 4 को रख के, लेकिन उस इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा मल्टी हो जाता, इसलिए अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाए हैं। क्या लाए हैं मेरा बच्चा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आए, इसलिए अपने 2 को ही मान के काम किए हैं। चलिए आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। इसमें एक केस और आता है मेरा बच्चा, ठीक है, इसे भी देखिए, इसमें एक केस जो होगा मेरा बच्चा और आएगा आपको। ओके सर देखते हैं कौन सा केस, डॉट 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 डॉट, यहां पे हमने ए ले लिया बेटा इन्फिनिटिव, यहां पे हमने बी ले लिया बेटा इन्फिनिटिव। चलिए 1 रेसिस्टेंस 2 3, बहुत सारे ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस एंड दिस, ये सब क्या है कि लैडर प्रॉब्लम कहलाता है और कुछ खास नहीं। 1 इसमें 2 बेटा, चलिए इसमें सर 4 आराम से देख लीजिए, चलिए इसमें बेटा 8, इसमें कितना बेटा तो 8, चलिए इसमें कितना बेटा तो 16, चलिए आराम से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 1R है बेटा, इसमें कितना है बेटा तो 1R, इसमें 2R है, इसमें कितने रेसिस्टेंस है बेटा तो 2R है, इसमें कितने हैं सर तो 4R है, इसमें कितने हैं सर तो 8R है, चलिए 100 में इसमें कितने हैं सर तो 16R है। आराम से देखिए, एक में बेटा 1 है, एक में कितना है बेटा 2 है, एक में कितना है बेटा 4 है, एक में कितना है बेटा 16 है। आराम से देख लीजिए। अब यहाँ इस वाले लैडर में एक रेसिस्टेंस, सेकेंड वाले में 2, थर्ड वाले में 4, फिफ्थ वाले में 8, चलिए फिफ्थ वाले में 8, इसी तरह से फिर 16, इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। ओके मेरा बच्चा, चलिए फाइनली देखना आपको ये है कि ये जो चीजें हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको सीन हो रहा है, अगेन रिपीट, इन सभी को देखिए, आप आराम से देखिए तो सर 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, सर 4 रेसिस्टेंस, सर 8 रेसिस्टेंस, सर 16 रेसिस्टेंस, ये सब किस में हो गए सर पैरेलल में हो गए, ये सब किस में हो गया बेटा 1 2, ये सब किस में हो गया सर पैरेलल में हो गए। चलिए ध्यान से, तो 1R इक्विवेलेंट, 1R 1 बाई R सर, और बीच वाला क्या हो गया बेटा सीरीज में, बीच वाला क्या हो गया सीरीज में, तो 1 बाई सर 2R, चलो बीच वाले क्या हो गया बेटा सीरीज में, तो 1 बाई 4R, चलो बीच वाले क्या हो गया सर 1 बाई सर 8R, डॉट 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 कहां तक मेरा बच्चा इनफाइनाइट तक, 1 बाई सर R इक्विवेलेंट, 1 बाई R को कॉमन सर, 1 प्लस 1 बाई 2 सर, 1 बाई बेटा 1 बाई 4 सर, 1 बाई 8 सर, प्लस डॉट 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 इंफिनिटिव। अब थोड़ा सा आपको मैथ याद करना है, क्या याद करना बेटा मैथ, ठीक है, मैथ थोड़ा सा देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है
ए वन माइनस आर, ए वन माइनस आर इनफाइनाइट समेशन का है। ये कौन सा टर्म है? जीपी। मैथ्स में पढ़ते हैं ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मैथ में क्या पढ़ते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सर ए क्या है मेरा बच्चा? तो फर्स्ट टर्म है। ए क्या है मेरा बच्चा? फर्स्ट टर्म। आर क्या है सर? तो कॉमन रेशियो। आर क्या है सर? तो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये जो आप 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 जो इन्फिनिटी तक आप देख रहे हो मेरा बच्चा, ये किस में है सर? जीपी में है। ये सारे टर्म सर किस में है सर? तो अपने को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके सर, 1/r इक्विवेलेंट 1/r। 1 आराम से देखिए। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि आप लोग को दिक्कत ना हो। 1/2 1/2 1/2 सर 1/2 स्क्वायर 1/2 के पावर क्यू डॉट 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 इंफिनिटी। सर 1/r एस इनफाइनाइट है बच्चा। एस क्या है मेरा? तो इनफाइनाइट टर्म से है। 1 फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1 हो गया बेटा। फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। कॉमन रेशियो क्या हो गया बेटा? तो 1/2। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय सर फर्स्ट टर्म, तो ये कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? तो 1/2। दिस इज द आर इक्विवेलेंट 1/r। इसको आराम से सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/r हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल बेटा आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? तो r/2। बच्चों को पिछले वाले जो इनफाइनाइट लेडर्स का जो 2 केस हम बता रहे हैं, दोनों में बच्चों को बस समेशन में दिक्कत होती है। वहां पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना और यहाँ पे इन्फिनिटी को, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी इसमें कुछ स्पेशल बेटा अपना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये रहा आपके पास 2। ओके सर, चलो क्लियर है मेरे बच्चे लोग? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो भी डाउट होगा आप लोग लिंक पे ग्रुप में सेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मेरा बच्चा, चलिए अगेन रिपीट। ये अपना क्या था? आर था। ये क्या था? 2r। ये 4r। ये 8r। ये कितना? 16r इनफाइनाइट तक। ये अब ये सब ये किस में बन गया सर? पैरेलल में। ये सब 1 2 4 8 16 ये सब किस में बन गए सर? पैरेलल में। तो अपने इसे क्या कर दिए बेटा? सॉल्व कर दिए। इसमें एक और देख लीजिए, इसमें एक और देख लीजिए बेटा। चलिए सर थर्ड। जनरली यही 3 केस होते हैं इन्फिनिटी। 1 2r 3r डॉट 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 डॉट। हमने लास्ट में कितना ले लिया बेटा? 100r। लास्ट में हमने कितना ले लिया बेटा? 100r। ये रहा मेरा बच्चा ए और ये क्या रहा मेरा बच्चा? बी। आर आराम से देखिए सर 2r सर 3r डॉट 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 करके वो 100r लेना है, 1000r लेना है, जो लेना आप लोग ले लीजिए। ये सब आपको किस में दिख रहे हैं? कहने की जरूरत नहीं सर, ये सब किस में हमें दिख रहे हैं? सीरीज में। ये सब हमको किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट R प्लस 2r प्लस 3r। चलिए डॉट 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 सर 100r। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। r को कॉमन 1 + 2 2 + 3। ओके मेरा बच्चा, ये कितना हो जाएगा? 100। अब ये याद कीजिए, अब ये भी एक अपना क्या बन गया बेटा? तो नेचुरल नंबर का सम। ये क्या हो गया बेटा? n नंबर्स का क्या हो गया बेटा? n नंबर्स का क्या? नेचुरल नंबर सम। नेचुरल नंबर सम याद है सबको? फॉर्मूला ब्रैकेट में करके मैं लिख देता हूं सर। Sn इक्वल टू, चलिए सर Sn इक्वल टू आराम से n इंटू बेटा n + 1/2। बच्चों को इस तीनों में इस कॉम्बिनेशन जानते हैं कैलकुलेशन में, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें बाकी तो कुछ है ही नहीं सर। 2
ये कितना बेटा 8, अब ये एस एन कितना है बेटा, तो 100 है। यहाँ पे 500 होता तो 500 लिख देते, 600 टर्म्स होता था 600 टर्म्स लिख देते। चलिए 100 प्लस सर 1 बाय मेरा बच्चा 2, ओके सर। आर बाय, ध्यान से बेटा ये कितना हो जाएगा सर 50, सर 50 इंटू बेटा 101। फाइनल मेरा बच्चा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, फाइनल मेरा बच्चा आर इक्वल 5050 आर, 5050 आर। आराम से राइट डाउन, आराम से लिखिए। यही 3 केस जो आता है मेरा बेटा वो स्पेशल केसेस रहते हैं, जिसे अपन लोग क्या करते हैं बेटा, तो सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, अब कौन सा सर, तो सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, आराम से। अब कौन सा सर, सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। एक लेक्चर में जितना मैक्सिमम हो सकता है कॉम्बिनेशन में उसको आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। कि रेसिस्टेंस में यही है कि सर्किट के कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन में करंट में मेन अपना यही आता है उस सर्किट का कॉम्बिनेशन। फिर सेल का कॉम्बिनेशन ये भी आता है, सेल एंड रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं, वो भी अपने निकालते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस है। बस यहाँ एक लेक्चर था तो मैं थोड़ा सा जो अच्छे अच्छे चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, ओके बेटा। चलिए ध्यान से याद रखिए, आपने क्या पढ़ा है सर, हमने ये चीज पढ़ा है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सर, सेम होता है। अगर कोई भी अगर पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन है मेरा बच्चा, तो उसमें क्या होता है सर, R1 सर, R2 सर, R3, इन सबों में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है सर, सेम होता है। इन सब पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है सर। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, बस सर्किट देखेंगे, सर्किट अपन लोग देखेंगे जो देखने में सीरीज जैसा लगता है पर हो जाता है वो पैरेलल। सर ऐसे कैसे, यही सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से, यही बेटा सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से, उसके टर्मिनल से। सबसे फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस आर, दिस आर, दिस आर। चलिए ये रहा इधर रहा मेरा बच्चा ए, और ये क्या रहा मेरा बेटा बी। सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग। दिस एंड दिस, आराम से देख लीजिए, दिस एंड दिस लिखाई पर आपको। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका देखिए, इसको सॉल्व कैसे किया सर, इसके साथ कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये एक यहाँ पे हम मान लीजिए 1, ओके मेरा बच्चा, इसे क्या मान लीजिए बेटा, तो 1 मान लीजिए। देखिए कितना अच्छा से 3 रेसिस्टेंस आपको दिए गए, कहने की जरूरत नहीं, इच क्या है बेटा, आर है। ये सर ये कॉम्बिनेशन देखने में तो सीरीज लग रहा है, बिल्कुल। अब आराम से समझिएगा, हमने यहाँ पे 1 लिया, अब यही चीज यहाँ पे बेटा, तो इसको भी हमने 1 लिया, एक चीज यहाँ तो दूसरा चीज वहां। चलो सर अब हमने इसको 2 लिया, ओके सर, फिर यही चीज यहाँ पे क्या है बेटा, 2 है। आराम से पहले नंबरिंग कर दो, पहले आराम से इसको नंबरिंग कर दो। ये सारे सर्किट और क्यूब के सर्किट को मैं नंबरिंग से बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट के बुक्स, राइटर की बुक आते हैं, ग्रिफिथ की बुक्स आती है, रेशनल वोल्टेज वॉकर पढ़ेंगे तो उन सबों में नंबरिंग सिस्टम का यूज करता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी आप अलग से उसको कंप्रेस करके सिमेट्री मेथड से भी सॉल्व करते हैं बहुत कुछ, पर ये नंबरिंग सिस्टम मेथड में बेटा कभी भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होती। ये 1 2 3 4 5 6 8 मान गया, इसमें फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने एक तरफ ए लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा, ए के तरफ क्या है सर, तो 1 है सर, बी के तरफ क्या है सर, तो 2 है। चलिए ए के तरफ क्या था बेटा, 1 था, अब बी के तरफ आराम से कुछ मत कीजिए। देखिए नंबरिंग सिस्टम कितना अच्छा रहेगा। सर 1 से 2 गए, सर 1 से 2 गए, जाइए बेटा, कोई नहीं रोक रहा आपको। एक रेसिस्टेंस मिला क्या सर, बिल्कुल सर। फिर 2 से फिर कहां गए सर, तो 1 गए, देखिए तो फिर 2 से कहां गए सर, लौट आइए फिर लौट आइए आप आराम से, फिर 2 से सर कहां चले आए, 1 आ गए। कितना सिंपल, ये नंबरिंग मेथड सबसे इजी होता है, ओके सर। फिर 1 से फिर कहां चले गए, 2 फिर चले जाइए जहां से जहां जाना था, फिर 1 से चले गए 2। अब ये तीनों आपको कैसा बन गया बेटा, आपको ये तीनों पैरेलल में बन गया।
तो अब तो कहने की जरूरत ही नहीं सर, 1r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर 3 बाई सर आर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बेटा r/3। ये नंबरिंग मेथड जो है ना सबसे बेस्ट है, बोल रहा हूं ना, इसमें कोई भी पोटेंशियल के ज्यादा कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, करंट निकालने की कोई जरूरत नहीं। नंबरिंग मेथड का यूज कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका आपको रहेगा। ठीक है, बहुत मैंने क्या बोला, रेसनिक हॉलिडे वर्कर्स में ग्रिफिथ बुक्स आती है इलेक्ट्रिसिटीज की, उसमें उसमें इन सब का यूज करते हैं। इसमें सबसे कम 1 से देखिए 1 मान लिए यहाँ पे, एक बार फिर से रिपीट, फिर से यहाँ पे 1 मान लिए, यहाँ 2 था, यही वायर यहाँ तक 1 से 2 गए सर, जाइए सर कोई दिक्कत, फिर 2 से फिर कहाँ गए सर, फिर रिवर्स आगे 1 पे आ गए, फिर 1 से कहाँ चले गए सर, 2 पे चले गए। ये नंबरिंग मेथड है, मैं क्यूब को भी नंबरिंग मेथड से बताऊंगा, देखना एकदम सिंपल सा बन जाएगा। चल आराम से, बाकी बहुत सारे मेथड है, पर आपको सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं करके बता रहा हूं। ये क्या रहा मेरा बेटा ए, ओके, और ये क्या रहा मेरा बच्चा बी, ये क्या रहा सर ए, और ये क्या रहा मेरा बच्चा बी। देश 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 एंड देश, सभी को हमने आर आर ले लिया, सभी को हमने क्या ले लिया बेटा, तो आर आर ले। आराम से देखिए, ये ए है मेरा बच्चा और ये अपना क्या है बी। बस सर ये कैसा सर्किट है, सर ये कैसा सर्किट, बिल्कुल सिंपल सर्किट है करने, बिल्कुल आप पहले इसको लिखिए फिर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अब बिल्कुल आराम से इसको लिखेंगे बेटा, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए अब आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से, मैं दूसरा सर्किट बनाता हूँ, इसी का मैं बेटा दूसरा बनाता हूँ, इसी का मैं क्या करता हूँ, आराम से आपको नंबरिंग मेथड सबसे इजी बता रहा हूँ बेटा, इससे कोई भी चांसेस ही नहीं होगा कि गलत होने का। सर यहाँ पे ए, दिस रेसिस्टेंस, ये पूरे पे क्या बेटा बी, सर यहाँ भी बी ले लो, चल यही कह रहा है ना, यहाँ भी बी ले लो सर, यहाँ भी बी ले लो, एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए, इस पूरे पे ही सर पे क्या है सर, तो बी है सर, इस पूरे पे क्या है बेटा, अपना बी है। चल कुछ मत कीजिए, जो हमने बोला नंबरिंग, सर 1 सर 2, बी को 2 माना आपने 2, बी को 2 माना आपने 2, बी को 2 माना 2, ये नंबरिंग मेथड से बोलना बहुत इजी होता है। ठीक है, आप मतलब कितने भी मल्टी रहे 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 करके टोटल को सॉल्व कर लेंगे, इतना सिंपल ये नंबरिंग मेथड होता है, सबसे बेस्ट इसको कहा जाता है बेटा। बाकी आप अलग अलग सिमेट्री से इसे कर सकते हैं। चलिए कुछ मत कीजिए, एक तरफ ए लिखिए, एक तरफ बी लिखिए, चलिए 1 से चलेंगे ना, जहां बी से भी चलना, जिधर चलना है। चलिए सर 1 से 2 पे गए तो एक रेसिस्टेंस मिला, देखिए तो 1 से 2 पे गए एक मिला, सर फिर कहाँ चले गए सर, फिर तो कह रहा है कि 1 से 2 पे जाएंगे, चले जाओ, फिर कहाँ से बोल रहा है बेटा, तो 1 से 2 पे चले गए, ये अपना 1 है मेरा बच्चा और ये अपना क्या है 2, सर फिर 1 से 2 के लिए बोला तो फिर से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फिर क्या बोल रहा है बेटा, 1 से 2 चले जाओ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो आप कर रहे हैं बेटा, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, याद रखिएगा। ये जो नंबर सिस्टम मान के अपन लोग काम करते हैं, ये जो नंबर सिस्टम मान के अपन लोग काम करते हैं, ये अपना सबसे बेस्ट होता है। अगेन रिपीट, सर 1 से 2 पे आ गए सर, फिर क्या सर, फिर 1 से 2 पे आ गए सर, फिर 1 से 2 पे आ गए सर, 1 से 2 पे आ गए, ये क्या सर, तो अपना ये, अब ये चारों जो है, ये जो 4 जो है मेरा बेटा, ये किस में बन गया सर, पैरेलल में बन गया। 1/r इक्विवेलेंट, 1/r, 1/r, अब कहने की जरूरत है 1/r सर, सर 4 बाय कितना हो गया बेटा r, 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू मेरा बच्चा, सर क्या हो जाएगा बेटा r/4। अब याद रखिए ये नंबरिंग सिस्टम से कभी भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। एटलीस्ट टोटल आप इसको क्या करेंगे बेटा, तो सॉल्व करेंगे, टोटल में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये रहा सेकेंड। एक थर्ड देखिए,
एक क्या देखिए मेरा बच्चा, तो थर्ड देखिए, ठीक है। चलिए ये रहा ए, ये क्या रहा मेरा बच्चा ए। चलिए सर इधर क्या रहा मेरा बच्चा बी। बीच में क्या रहा बेटा, दिस आर दिस आर दिस आर दिस आर एंड दिस आर। आराम से देखिए, वही फोर रेसिस्टेंस है, कुछ नहीं। पहले जो चीज इस पे हुआ उसको तोड़ के यहाँ लिया, ब्रेक करके इसको यहाँ पे ले आए, ब्रेक करके क्या किए बेटा, यहाँ पे ले गए। चलिए ध्यान से अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा ग्रेटर बनाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ कि आपको फील आ। ओके सर, ए है मेरा बच्चा, ये ओ है मेरा बच्चा, इधर क्या हुआ, हर जगह पे बी, हर जगह पे बी, हर जगह पे क्या हो गया बेटा बी। ओके सर चलिए, दिस रेसिस्टेंस बेटा आर, दिस रेसिस्टेंस बेटा आर, दिस रेसिस्टेंस आर, दिस रेसिस्टेंस आर। ओके सर चलिए आराम से देखिए, आर आर आर। अब कुछ मत की, जो मैं पहले करता था, सर 1 मान ले सर, 2 मान ले सर, और बी को 3 मान ले सर, क्या बस जो मैं करता तो वही कीजिए। ए सर ओ, और क्या बेटा बी। ए को आप क्या मानते थे, 1 मानते थे, बी को क्या माने 2। ये बोल रहा हूं नहीं, इस मेथड से आपको सबसे ज्यादा हेल्प कब मिलेगा पता है, जब मेरा बच्चा आप जो है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में जो अलग अलग सर्किट होते हैं उसमें करंट निकालना, अलग अलग सर्किट में चार्ज निकालना, वहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज होगा, सबसे इजी। ये नहीं कि सर इधर I3 पार्ट्स में गया तो I/3 I/3 I/3, सबसे इजी मेथड होता है। चलिए 1 से सर कहाँ गए, 2 पे गए, चले जाइए, किसने रोका है। 1 से कहाँ गए बेटा, 1 से कहाँ गए 2 पे, सर 2 से 3 गए, ठीक है सर, 2 से कहाँ गए सर 3 पे, फिर सर 2 से कहाँ गए सर, बी है तो 3 ही है, कहने की जरूरत नहीं, बी है तो बेटा 3 ही है। सर फिर कहाँ गए सर, तो इस पे 3 गए। ओके, फिर कहाँ गए सर, 2 से कहाँ गए 3 गए। ये नंबरिंग सिस्टम जो है बेटा वो सबसे बेस्ट होता है, आप आराम से बना सकते हैं। इच रेसिस्टेंस आर दिया जाए, 2R दिया जाए, 3R, जो भी दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल में, तो R/3 हो जाएगा। चलिए अब ये क्या हो गया सर R, यहाँ पे O है, O के नीचे 2 लिखेंगे आराम से। हमेशा कभी भी मिस्टेक होने की इसमें कोई चांसेस नहीं होंगी। ये जो नंबरिंग मेथड बता रहा हूं आपको, इससे कभी भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। खासकर किस जगह पे, जहां पे अपने पोटेंशियल की निकालने की बात करेंगे, जहां पे अपने करंट निकालने की बात करें। अब क्या सर, अब तो ये सीरीज में आ गया, तो R प्लस बेटा R/3, 4R/3। चलिए ये दो आराम से देखिए। ओके इस दो को मेरा बच्चा आराम से देखे। बढ़ू आगे मेरा बच्चा। चल ये था अपना इक्विपोटेंशियल का, दो मैंने करवाया, ठीक है। इक्विपोटेंशियल का हमने आपको क्या करवाया बेटा, दो करवाया, ठीक। अब थोड़ा सा याद कीजिए, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये बस एक कॉम्बिनेशन है, ये अपना क्या है, एक कॉम्बिनेशन है बेटा 5 रेसिस्टेंस का। ये क्या मेरा बच्चा, अपना एक कॉम्बिनेशन है सर, जो कि 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। सर इसमें क्या होता है, आराम से देखिए। ये रहा मेरा बच्चा ए, ये क्या रहा सर बी। दिस दिस चलिए दिस दिस एंड दिस। ये रहा बेटा R1, ये रहा बेटा R2, ये रहा बेटा R3, ये रहा बेटा R4, और ये क्या रहा बेटा R5।
आराम से देखिए R1 R2 R3 R4 और R5। ओके मेरा बच्चा। चलिए वीट स्टोन में क्या कहता है कि R1 रेशियो R2 R3 रेशियो R4। इसको फिर प्रूव भी करते हैं, ओम्स लॉ वो सब लगा के प्रूव भी करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपको बस ये कंडीशन देखना है, आपको ये सिचुएशन देखना है कि ऊपर का जो दो डिफरेंट रेसिस्टेंस है, सिमिलर भी हो सकता है, देखिए ऊपर का जो R1 और R2 है, ऊपर का जो R1 और R2 उसका रेशियो, जो नीचे का R3 और R4 है उसका रेशियो क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। क्या सर? ये तो हमें पता है ही, बिल्कुल। पर इस पे अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, उसको देखना। बीच वाले का कोई काम नहीं, बीच वाले का कोई काम नहीं। बस इस बात को क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे। रियल में भी बेटा ऐसा ही होगा, रियल में भी बेटा ऐसा ही होगा। अगर इधर इक्वल रेसिस्टेंस का बल लगाया जाए, इधर इक्वल रेसिस्टेंस के बल लगाया जाए, बीच में एक बल लगाए, नहीं ग्लो करेगा, वो ग्लो नहीं करेगा बेटा। इस बात को याद रखिएगा, बीच वाला भैया फुक 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 करता रहेगा, वो ग्लो नहीं करेगा। अगर सर ये तो आप देख रहे हैं, रियल में आप ऐसा सर्किट बनाओ, रियल में आप ऐसा सर्किट बनाओ, इधर भी 100 वाट का, उधर भी 100 वाट, इधर भी सबको सब इक्वल असिस्टेंस का, मतलब इक्वल असिस्टेंस का, बीच वाला बर्न ही नहीं करेगा, नहीं जलेगा बेटा, याद रखिएगा। बीच में जो होगा करंट फ्लो ही नहीं करेगा। देखिए चार्जेस फ्लो या पोटेंशियल फ्लो कब करता है? हाई टू लो करता है। जब हाई टू क्या होता है? लो। ऊपर वाला सर्किट नीचे वाला सर्किट, दोनों में अगर सेम रहेगा तो वो फ्लो कहां से करेगा? बीच में। दोनों में अगर डिफरेंस हो जाए तब तो करेगा सर। R5 का कोई मतलब नहीं है, R5 का कोई मतलब नहीं है। अब कहने की तो जरूरत नहीं सर, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा? दोनों सर सीरीज हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सर? ये सर हमें पता है, ऑफकोर्स आपको इसमें मैं सर्किट करवा रहा हूँ, बढ़िया सा मैं आपको सर्किट करवा रहा हूँ। इसमें क्या करवा रहा हूँ बेटा? मैं आपको सर्किट करवा रहा हूँ अच्छा सा, ठीक है। ये दोनों सीरीज में होगा, दिस में होगा, दैट में। इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ बेटा? आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे हिट लिस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आराम से समझिए। सर 1, सर 2, सर 3। एक तरफ क्या मेरा बच्चा? ए। एक तरफ क्या मेरा बच्चा? बी। चलिए आराम से देखिए, इसे भी अपने नंबरिंग मेथड से करेंगे। जो नंबरिंग मेथड बताया ना, वो क्यूब में भी यूज करना, और देखना कभी मिस्टेक होने की कोई चांसेस नहीं। क्यूब में भी उसको यूज करना, कभी भी कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं, मिस्टेक तो होगा ही नहीं। चल इस बार देखिए, ये आर दे रखा है बेटा, ये कितना है सर? 4R है, थोड़ा सा मल्टी बना दिया इसको। ये कितना है सर? R है। ये कितना है सर? 2R है। ये कितना है बेटा? 2R। एक बार डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये आपको दोनों चीज है इंक्लूड, इक्वी पोटेंशियल भी इंक्लूड है और ये भी चीज वीट स्टोन ब्रिज। ये जो आपको दिख रहा है वो वीट स्टोन ब्रिज का, इसको मान के आप काम कीजिए। ओके सर। चलिए एकदम सबसे हिट लिस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो जो हिट लिस्ट के होते हैं। चलिए सर यहाँ पे 1 ले लेते थे क्या? यस सर। यहाँ पे सर 1 ले लेते थे क्या? चलिए यहाँ पे 1 लिया करते सर, यहाँ 2 ले लेते थे क्या? और यहाँ पे 2 ले लेते थे क्या? बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। ओके चल फिर से वही चीज, सर ए, सर बी। चलिए वही नंबरिंग बोलना ना, ये सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ बेटा। ये फॉरेन राइटर्स की बुक में आपको ये चीज मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब जगह इक्वी पोटेंशियल मेथड, तो ये सिमेट्री मेथड, वो मेथड करके बच्चों मल्टी हो जाता है। नंबरिंग से कर दो 1 2 3 1 2 3। चलो सर 1 से कहाँ गए बेटा? चलिए एक बार ऊपर गए, ठीक है मेरा। देखिए 1 से फिर कहाँ आए? 1 पे आए। फिर कहाँ गए बेटा? 1 से कहाँ गए? 2 पे गए। आराम से देखिए 1 से 2 पे गए। ओके सर। चलो एकदम फील कीजिएगा, एकदम फील करेंगे मेरा बच्चा आप आराम से। बी से कहाँ चले गए सर? 1 पे। बी से कहाँ चले गए सर? 1 पे। और ये कहाँ चले? ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में एक रस, इसके बीच में सर एक हमको मिल गया। एकदम रियलाइज होगा, फील आएगा।
यस सर। आप घूमते 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 बीच में एक मिला, फिर सर 1 से 2 पे चले गए सर। सर चले गए सर, 2R हमको मिल गया सर। देख लीजिए, एकदम फील आएगा आपको, आपको बेटा बिल्कुल फीलिंग आएगा, ठीक है सर। चुप 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 गाड़ी, ध्यान से। चलिए सर 1 सर 2R। चलिए नीचे देखिए बेटा, आराम से वही चीज फिर से, दिस सर, फिर दिस सर, नंबरिंग मेथड जो आपको बताया गया। चलिए सर फिर अगर यहाँ पे चले आए मेरा बच्चा, तो छुप छुप सर 2 4R, और ये क्या हो गया बेटा अपने को 2R। ये क्या हो गया बेटा, फिर से इधर 2 से आइए तो सर 4R, फिर इधर क्या हो जाएगा बेटा आपको 2R। चलिए ध्यान से देखिए, सर दिस इज द 2R, सर दिस इज द 4। बिल्कुल नंबरिंग मेथड मैंने जो बताया है सबसे बेस्ट मेथड, नंबरिंग मेथड जो मैंने बताया है सबसे बेस्ट मेथड। अब ये बीच में क्या बच गया बेचारा, आर, बीच में क्या बच गया बेटा आर। चल हटा दीजिए सर, उसकी क्या जरूरत है। चल दिस, ये अपना नंबरिंग में पहले आपको R1 R2 पहले चेक करना पड़ेगा बेटा। R बाय सर 2R 1/2, ऊपर वाला, नीचे वाला मेरा बच्चा सर 2R बाय सर 4R, सर कैंसिल हो जाएगा सर, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 1/2। अब ये वाला जो चीज है 1/R, और इस दोनों का रेशियो क्या हो गया मेरा बच्चा, इक्वल हो गया। ये मेथड आपको समझ में आया, सबसे बेस्ट मेथड है बेटा। ये जो आपको डील किया गया है ये सबसे आपका बेस्ट मेथड है। चलिए सर, ऊपर में हमें कितने मिले सर, 2 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या मिला बेटा R, यहाँ क्या मिला सर 2R। फिर नीचे सर हमें कितने मिल गए सर, 2 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या मिला बेटा 2R, और यहाँ क्या मिला बेटा 4। दिस इज मेरा बच्चा B, और दिस इज मेरा बच्चा A। ओके चलो, अब ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो 3R। ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो 6R। अब ये दोनों पैरेलल में, सीधे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सर, R इक्विवेलेंट सर 3R सर 6R, सर 3R प्लस 6R 18R स्क्वायर बाय 9R। दिस इज कैंसिल बेटा, तो 2R। आराम से देख लीजिए, आराम से मेरे नन्हे मुन्ने राय देख लीजिए। सॉल्ट बुक के सिपाही लोग, अब तो आइए आप लोग। देखिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स में मेन क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उन सबको करेंगे, फिर उसे अपन लोग क्या करेंगे बेटा, अपने लोग सॉल्व करेंगे। चलिए राइट डाउन। चलिए ये था व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना। चलिए सेकेंड, इसको आगे मैंने डेल्टा मेथड बताया था, उससे भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब एक क्लास में इतने सारे तो हो नहीं सकते हैं, पर जितने हो सकते हैं मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ओके, वन क्लास में बेटा जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। ओके, आप लोग आइए आराम से। आई विल गारंटेड कि मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि पूरे जितने भी जेई नीट के सिलेबस हैं सब मैं आपको अच्छे ढंग से करवा दूंगा विथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। चलो ये रहा बेटा 2R, बाकी क्या है बेटा R R R और R। आराम से देखिए, ये डायग्राम को देखिए तो सर ये तो मेरे को ऊपर वाला दिख ही रहा, आपको सीन ही हो जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, आपको ऊपर वाला जो होगा बेटा वो सीन ही हो जाएगा। सर यहाँ ए से चले, आराम से देखिए, कुछ मत कीजिए सर, रियलाइज कीजिए, एक तरफ ए लीजिए, एक तरफ क्या लीजिए बेटा बी लीजिए। ओके सर, ए से देखिए, ए से एक बार कहाँ चले गए सर, तो बी पे चले गए, आराम से मेरा बच्चा सर 2R। ए से कहाँ चले गए सर, बी पे चले गए, 2R आया। सर ए से इधर भी तो जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसने आपको रोका है,
किसने आपको रोका है? कोई नहीं रोकने वाला है आपको। चले, इधर भी सर आर, इधर भी सर आर, आराम से देखिए। फिर कहाँ चले गए सर? अपने लोग बी पे चले गए। फिर कहाँ चले गए सर? अपने लोग बी पे, आराम से। इधर भी सर आर, आराम से फील कीजिए। तो ये आर ओके सर, ये आर ओके सर, आर। अब बीच में एक क्या बच गया आपको? दिस इज द। तो आपको ये चीज पहले पता है, आपको ये चीज पहले पता है, इसका कोई रोल नहीं होता। अब तो ऊपर वाला दोनों आराम से, इधर हमने ए लिया बेटा, इधर हमने बी लिया। ए से बी कितना आया मेरा बच्चा? तो सर 2r आया। बिल्कुल सिंपल ही है, कोई खास जान नहीं है, बिल्कुल ये अपना सिंपल ही आपको करवाया गया। चलिए ऊपर यहां से बेटा ये वाला कितना आ जाएगा सर? ये वाला कितना आ जाएगा सर? ये भी तो सर 2r आ जाएगा सर। ऊपर वाला कितना आ जाएगा सर? ये भी तो 2r आ जाएगा। अब ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। अब कहने की जरूरत नहीं। आर इक्विवेलेंट सर 1/2r, 1/2r, 1/2r। ओके बेटा। 3/2r, 1/r इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू मेरा बेटा 2r बाई क्या हो गया सर? 3। आप आइए बच्चा, पूरे जितने भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे जो मेथड्स होते हैं, हम आपको डिस्कस करेंगे। ये हमारी गारंटी रही कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिस इतने में करवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे बेटा कि आपको कहीं भी दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी गारंटी रहेगी बेटा। एक्चुअली मैं क्यूब का करवाना चाहता हूं, पर टाइम ही अब उतना नहीं है, इसी वजह से मैं क्यूब का आपको करवा देता। आपके जो क्यूब है बेटा, मैं उसका मैं आपको करवा देता, पर उतना अपने पास वक्त ही नहीं है, इसी वजह से। ओके चलो, क्यूब में भी बेटा अलग अलग वही नंबरिंग मेथड से अपन लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, आज के लेक्चर में अपन लोगों ने क्या किया मेरा बेटा? आज के लेक्चर में फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं आपको। आज के लेक्चर में जो जो चीज किए उससे हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज। करंट सर छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं। अगर जिस मटेरियल में फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, I इक्वल टू बेटा Q बाई T। करंट डेंसिटी सर, मोबाइल का चार्जर और लैपटॉप का चार्जर क्यों डिफरेंट होता है? क्यों? इसी करंट डेंसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसमें जो उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ कॉन्सेप्ट ये आता है सर, टाइम को रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहते हैं? ये सब टी से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया सर? बाकी सब जगह तो भी टी से ही रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे आखिर ऐसा क्या आ गया सर जो इससे तो टी से रिप्रेजेंट नहीं किए? यहाँ पे एक्चुअली क्या बेटा, अभी तक जो भी कर रहे थे ना आप टाइम, वो सिंगल पार्टिकल के लिए यूज कर रहे थे, याद कीजिए अभी तक। पर यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन से जो एक दूसरे जब ये मूव करेंगे कंडक्टर में, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे सर? कोलिजन्स करेंगे। तो उस कोलिजन्स का ये एवरेज टाइम है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उस कोलिजन का क्या बेटा? एवरेज टाइम है। चलिए कॉम्बिनेशन, अभी डेल्टा मेथड मुझे बताना बच गया, क्यूबिक बच गया, ये भी तीन काफी अच्छी चीजें, ठीक है। तो फिर कभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका भेज दूंगा, ठीक है। क्यूबिक, डेल्टा स्टार मेथड, स्टार डेल्टा मेथड, ये सब चीजें सीरीज पैरेलल मिक्स सभी करते हैं। मेन अपने को नीचे वाला ही था, इनफाइनाइट, इक्विपोटेंशियल, क्यूबिक, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री, डेल्टा स्टार मेथड, स्टार डेल्टा मेथड। इन सारे मेथड से अपन लोग क्या करते हैं? रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। सीरीज वाला हो तो सीरीज में, अगर अपना पैरेलल हो तो पैरेलल में। ये तो छोटे छोटे क्लासेस से करते आते हैं। हमने क्या बताया? इनफाइनाइट का। हमने क्या बताया? इनफाइनाइट। सिंपल ही है, पूरे इनफाइनाइट को आर इक्विवेलेंट के इक्वल मान लिया, पूरे आर इनफाइनाइट को आर इक्विवेलेंट के इक्वल मान लिया, फिर उसे हमने क्या कर दिया? आपको सॉल्व करके बता दिया। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। ये अपना लैडर्स था, ये देखिए बिल्कुल लग रहा है सीढ़ी पे हम लोग चल रहे हैं लग रहा है बेटा हम लोग सीढ़ी पे चल रहे हैं लैडर्स की तरफ। यहाँ पे जो आपको दिया गया था वो जीपी में था। किस में था बेटा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में था। उसका एसएन का फॉर्मूला क्या था सर? उसका एसएन का फॉर्मूला क्या था मेरा बच्चा? उसका एसएन का फॉर्मूला था अपने को वही A1 माइनस आर। ए क्या था? फर्स्ट टर्म, आर क्या था? कॉमन इशू। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज द कॉमन इशू। बस कैलकुलेशन में बच्चे को इसमें दिक्कत होती है, ज्यादा कुछ नहीं। और ये फिर n टाइम्स ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ सम का था। सेम पोटेंशियल सर 1 2
नंबरिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा, आपको बताता हूं। इस मेथड से करेंगे कॉम्बिनेशन, कभी नहीं किसी भी तरह। क्यूब को भी मैं इसी से बताऊंगा, स्टार डेल्टा मेथड को भी मैं इसी तरह से बताऊंगा। देखना, जो नंबर सिस्टम मेथड से करेंगे, सर 1 2 मान लो, सर ए बी लिखने में दिक्कत हो रही है, चलिए यहाँ पे फिर अपने लोग देखिए कि ये कॉम्बिनेशन कैसे किए। फिर अपने क्या देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज देखिए, ये इसका प्रूफ करते हैं ओम्स लगा के। ये चीज अपने को बस ये देखना है, रियल में भी अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन किया जाए तो बीच वाला बल्ब नहीं ग्लो करेगा। रियल में भी अगर बेटा आप इस तरह का कॉम्बिनेशन कर डालोगे तो बीच वाला बल्ब नहीं ग्लो करेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके सर, क्यों? करंट को चार्ज पोटेंशियल को फ्लो करने के लिए हाई टू लो चाहिए, तो दोनों तरफ सेम है, तो बीच में कहां से जाएगा? दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो बीच में कहां से जाएगा? जाएगा ही नहीं। चलिए, ये रहा बेटा दिस। फिर ये भी मैंने 1 2 मेथड से आपको बताया, चलिए 1 2 मेथड। फिर ये भी बेटा मैंने आपको सॉल्व करवाया, चलिए। इसी को आगे डेल्टा मेथड आता है। क्या आता है बेटा? डेल्टा। क्यूब का तो सबको याद होता है कि फेस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, फेस डायगोनल। क्यूब का बेटा अपने डायगोनल के रिस्पेक्ट में तो 5r/6 आता है, याद है सबको? क्यूब का बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, क्यूब और डेल्टा मेथड को मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पूरे को इतना मोर प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको ना बेटा। मैं ऑलरेडी मैं कोटा में टीचिंग कर चुका हूं, तो मेन चीज वही चीज है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहां होता है, बच्चों को अप्रोच में दिक्कत कहां होती है, उसको सॉल्व करवा दूंगा मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लास्ट 7 ईयर से बेटा टीचिंग फील्ड में हूं बेटा। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे आपके गुवाहाटी में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गुवाहाटी में, हम लोग के स्टूडेंट हैं जो कोटा में थे, वो वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं खुद आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे ही चुका था, अब क्या देना है सर, मेन आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। आई थिंक मैं बता ही चुका था कि मैं एनआईटी जयपुर से पास आउट हूँ, कैरियर पॉइंट कोटा में था, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। बार बार इंट्रोडक्शन क्या सर दे रहे हो, सब सही क्वेश्चन करवा दो। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने लोग क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, नोट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर्स विद द अच्छे क्वेश्चंस कलेक्टिव सॉल्व करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं रुकने वाला, पूरे लास्ट टाइम तक लगे रहना है। पूरे मेरा बच्चा लास्ट टाइम तक आपको लगे रहना है, इस बात को याद रखिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको लगे रहना है और आपका रिजल्ट कंफर्म होगा बेटा। चलिए बाय बेटा, आज के लिए इतना ही। टुडे क्लास विल बी एंड, वी आर मीट एंड नेक्स्ट लेक्चर। ओके मेरा बच्चा, बाय बेटा।